नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपका प्रेम दिखाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और रोचक सब्जेक्ट लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो आम एक समस्या के रूप में होती है कि मेरे जीवन साथी कैसा होगा, ससुराल में संबंध मधुर रहेंगे या नहीं। इसके बारे में अक्सर सवाल आते रहते हैं। इसी को लेकर के आया हूं, बने रहे मेरे साथ अंत तक। ज्योतिष में एक सूत्र दिया गया है, लगन यानी कि मतलब स्वयं, हम, व्यक्तित्व, विचार, हमारा शरीर, और सप्तम भाव मतलब अपना जीवन साथी, मेरा पार्टनर, जो जीवन भर साथ रहने वाला, और अष्टम भाव का अर्थ है ससुरा। तो इनका तालमेल किस प्रकार से बन पाएगा, यह लेकर के आया हूं। अगर लग्नेश यानी कि पहला घर, उसका स्वामी लग्नेश और सप्तमेश दोनों आपस में शत्रु है, और पंचदा मित्री में यदि शत्रु योग बना चुके हो, तो ऐसे इंसान अपने जीवन साथी में कट्टर शत्रुता हो जाती है। अब पंचदा मैत्री होती क्या, बड़ी आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे। कोई भी ग्रह के आगे 3 भाव तक और पीछे वाले 3 भाव तक बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह का तत्कालिक मित्र होता है, और बाकी के बचे भाव में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह का तत्कालिक शत्रु होता है। मैं अब उदाहरण आपके सम्मुख दूं। जैसे कि सिंह लगन है, सूर्य का सप्तमेश शनि है, जो कि उसका शत्रु है, पर तत्कालिक मैत्री में यदि सूर्य उससे 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे है, तो शनि तो तत्कालिक मित्र हो जाएगा। पिता और पुत्र के बनती नहीं, ये शत्रु है आपस में, लेकिन तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। शत्रु मित्र के योग से उनको पंचदा मैत्री में सम माना जाएगा। इस स्थिति में पत्नी से छोटे मोटे झगड़े रहेंगे, लेकिन आपस में दाम्पत्य जीवन बड़ा ही मधुर रहेगा। ठीक उसी तरह शनि यदि तत्कालिक मैत्री में सूर्य से 5वें भाव, तत्कालिक भाव में मैत्री से सूर्य से 5वें भाव में या 6ठे भाव या 7वें भाव या 8वें भाव या 9वें भाव में बैठा हो, तो तत्कालिक शत्रु होने के साथ ही पंचदा मैत्री में कट्टर शत्रुता हो जाएगी, और वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बड़े झगड़े तक होने की संभावना बन जाती है। यदि यही स्थिति अष्टमेश भी लग्नेश से पंचदा मैत्री में शत्रुता बनता है, तो जीवन साथी ही नहीं, ससुराल से भी समस्याएं होगी। इसी प्रकार यदि आपका सप्तमेश आपके लग्नेश का मित्र ग्रह है या समता का रिलेशन रखता है, तत्कालिक मित्र बनता है, तो पंचदा मैत्री में वह ग्रह अति मित्र और मित्र बनता है। ऐसी स्थिति में अच्छा जीवन साथी, झगड़े बहुत कम होंगे, और वह जीवन यापन बड़े आसानी से कर पाएंगे, प्रेम पूर्वक, और प्रगति कर पाएंगे। एक और नियम के अनुसार सप्तम भाव से शुभ ग्रह की राशि हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और शुभ ग्रह से युति दृष्टि हो, तो उस पर कोई पाप प्रभाव न हो, पंचदा मैत्री भी अच्छी हो, तो जीवन में सारी खुशियां शादी के बाद ही मिलती है। एक सफल सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन बनता है। अपनी जन्म कुंडली में लगन से सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह न बैठा हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि न हो, केतु वगैरह होंगे, शनि वगैरह होंगे, तो कुछ समस्याएं देगा,
अवश्य देगा। लेकिन शुभ ग्रह हो, गुरु अकेला होगा तो समस्या दे देगा, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देगा। इस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति देना चाहूंगा। यह मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा दबा करके, और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं। आशीर्वाद, नमस्कार।